हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं महिला सशक्तिकरण पर निबंध। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 निबंध पर बात कर चुके हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसमें पहले बात किए थे कोरोना वायरस और दूसरा शराबबंदी और तीसरा हम लोग दहेज प्रथा पर बात किए थे। तो जो बच्चे न्यू हैं तो वह जाके हमारा वो तीनों निबंध को देख ले, जो कि बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। तो वो भी तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए। और आज हम लोग बात करेंगे महिला सशक्तिकरण, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से हो रहा है और किस प्रकार से किया जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। और पिछले कई वर्षों में महिला की स्थिति क्या थी और महिला किस किस क्षेत्र में वर्तमान समय बाजी मार रही है, तो इसी से संबंधित हम लोग महिला सशक्तिकरण में बात करेंगे। तो चलिए महिला सशक्तिकरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हम लोग चलिए आज को इस निबंध को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है, महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत फर्स्ट पैराग्राफ में समझाया गया है कि आधुनिक युग महिलाओं की जागृति का है। वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वंदिता करने का प्रयत्न कर रही है। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं। आधुनिक युग अर्थात वर्तमान समय में जो है वह महिलाओं की जागृति का है और वे जीवन के सभी क्षेत्र में पुरुषों से प्रतिद्वंदिता करने का प्रयत्न कर रही है। तो ये आप लोगों को हेडलाइन लिखना है। तो इस प्रकार से अगर ये आप हेडलाइन लिख देते हैं तो संपूर्ण आप जो निबंध में लिखेंगे वह आपका सार वहाँ आप समझा दीजिएगा। तो एग्जामिनर जो कॉपी जांच करेगा, जो ऊपर का हेडलाइन पढ़ेगा और ऊपर का जो मेरा पैराग्राफ है उसे देखकर अगर वो खुश हो जाएगा, क्योंकि वहाँ आप लोगों का वो पूरा नहीं पढ़ता है, क्योंकि पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। वो शुरू का देखेगा और बीच से और अंत में देखेगा और नंबर मिल जाएगा। इसलिए लिखने का जो तरीका होता है वो ऊपर में जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वह बहुत ही अच्छे सटीक तरीका से दिया जाता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से वहाँ लिखना है, क्या आधुनिक युग महिलाओं की जागृति का है, वे जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों से प्रतिद्वंदिता करने का प्रयत्न कर रही है। अब हम लोग यहाँ से पैराग्राफ को स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ। तो पैराग्राफ चेंज करना कितना महत्वपूर्ण होता है, तो आई होप आप लोगों को हम पिछले निबंध में जितना बताया है तो समझ में आ गया होगा, तो यहाँ बताना जरूरी नहीं है। तो स्टार्टिंग करते हैं महिला सशक्तिकरण में हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इस प्रकार से सबसे बड़ी बात है कि निबंध को इस प्रकार से लिखा जाए कि जो कॉपी जांच करे उसको समझ में आए। नहीं तो आप लोग कठिन कठिन हिंदी का वर्ड लिख देंगे और उसे समझ में ही ना आए तो आप लोगों को कम नंबर मिलेगा। इसलिए घरेलू और सिंपल भाषा में हम लोगों को निबंध लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का निबंध महिला सशक्तिकरण। तो सबसे पहले है कि समाज व्यक्तियों का समूह है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। पिछले 15-16 वर्षों से भारत में महिला सशक्तिकरण का नया दौर शुरू हुआ है। पंचायतों में महिलाओं की 33% आरक्षण लागू होने से जमीनी स्तर पर काफ़ी बदलाव हुए हैं और एक नई राजनीतिक संस्कृति भी विकसित हुई है। आज भारत में 12 लाख से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इतना ही नहीं, अगर पूरी दुनिया के निर्वाचित महिला की संख्या इन भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधि से कम ही है। नेक्स्ट है क्या भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है, पर इसकी धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है, क्या वर्तमान समय की अगर बात करें तो समाज में जो है व्यक्ति का जो समूह होता है, जो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों होता है। और 15-16 वर्षों से भारत में जो है महिला सशक्तिकरण का नया दौर चालू हुआ है। और पंचायत में आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पंचायत में महिलाओं की 33% आरक्षण दिया गया है और इससे जो है महिलाओं की ज़मीनी स्तर पर काफ़ी बदलाव हुआ है और एक नई संस्कृति विकसित हुई है। आज भारत में जो है 12 लाख से भी अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि है, जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। इतना ही नहीं, अगर पूरी दुनिया का निर्वाचित जितना महिला की संख्या है उसमें जो 12 लाख की महिलाओं की संख्या है, पूरी दुनिया की निर्वाचित महिलाओं की संख्या में भारतीय निर्वाचित महिला प्रतिनिधि से कम ही है। भारत में एक इस प्रकार का जो नारी सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण जो हो रहा है, तो वह मौन लोकतांत्रिक क्रांति हो रही है, जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही नहीं दिखाई दे रहा है, पर यह धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को क्या कर रही है, मजबूत बना रही है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को रोककर, या नहीं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट
पैराग्राफ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है क्या आज भागीदारी की दृष्टि से कृषि, पशु व्यवसाय, हथकरघा आदि क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान के अनुपात में काफ़ी सीमा तक वृद्धि हुई है। पिछले दशक में महिलाओं की क्रियाओं से संबंधित नए आयाम उभर कर सामने आए हैं। अब महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्र के उद्योग, चिकित्सा संबंधी तथा प्रशासनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय में आगे आ रही है। अब महिलाओं के लिए कार्य शब्द का कोई अर्थ, परिभाषा व सीमा निर्धारित नहीं है। आज व्यवसाय, राजनीति, समाज अथवा सेवा कार्य में लाखों महिलाएं कार्यरत है। तो सेकंड पैराग्राफ में हमारा क्या बता रहा है, क्या महिलाएं किस किस क्षेत्र में भागीदारी है, तो महिला के बारे में बताया जा रहा है। आज की भागीदारी की दृष्टि से महिला कृषि क्षेत्र हो या पशु हो या व्यवसाय हो या हथकरघा हो, वह सभी क्षेत्र में अपना योगदान का अनुपात दर्ज करा रहा है। और पिछले दशक में महिलाओं की क्रिया से संबंधित नए आयाम उभर कर सामने आया है। और वर्तमान समय की महिला इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, उपभोक्ता उत्पादन, संगठित क्षेत्रों के उद्योग, चिकित्सा संबंधी इत्यादि क्षेत्रों में भी महिलाएं सामने आ रही है। और महिलाओं के लिए कार्य शब्द का कोई अर्थ, परिभाषा अब सीमा निर्धारित नहीं है। आज व्यवसाय, राजनीति, समाज अथवा सेवा कार्य में लाखों महिलाएं कार्यरत है। तो आप लोग आज वर्तमान समय में देखते होंगे कि राजनीति हो या व्यवसाय हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वह महिलाओं उसमें कार्यरत है। तो सिंपल सा आप लोग इसमें 2 पैराग्राफ को समझ गए होंगे, जो कि सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है। तो आराम से इसे आप लोग समझ सकते हैं। आई होप इसे और समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए तीसरा पैराग्राफ पर हम लोग अब बात करते हैं। तीसरा पैराग्राफ हमारा क्या है, क्या आर्थिक सुधारों के बाद से महिलाओं का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक संगठित क्षेत्र में महिलाओं का योगदान काफ़ी बढ़ गया है। कर्मचारी की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। बिजली, गैस, पानी आदि के क्षेत्र में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। कारखाना एवं वृक्षारोपण में कार्यरत श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो तीसरा पैराग्राफ क्या है, क्या आर्थिक सुधार के बाद महिलाओं का योगदान जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक संगठित क्षेत्र हो, उसमें भी महिलाओं का योगदान है जो वह काफ़ी बढ़ गया है। और कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चला है कि अधिकतर महिलाएं जो है वह सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। बिजली, गैस, पानी आदि क्षेत्र में जो है वह सबसे कम महिलाओं की संख्या को रोजगार मिला है। कारखाना एवं वृक्षारोपण में जो महिलाएं हैं उसमें अधिक महिलाओं की संख्या बढ़ गई है। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पर। चौथा पैराग्राफ हमारा है, क्या आज महिला सशक्तिकरण का वह दौर है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश कूटनीति, सामाजिक सरोकार और घरेलू मुद्दों पर महिलाएं 7वें आसमान पर परचम फहरा रही है। यही नहीं, पर्वतारोहण और खेल जगत में भी महिलाएं आगे निकल रही है। एकेडमिक करियर में भी लड़कियां लड़कों से आगे हो गई है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी महिलाएं अपने प्रवचनों से ज्ञान, धर्म का सार उड़ेल रही है। आज महिला अपने परिवार, समाज की परंपरा को भी निभा रही है, साथ ही वैज्ञानिक तकनीकी को, आधुनिक प्रकृतियों को भी अपने जीवन में अपना रही है। सौंदर्य सक्षमता का जो उदाहरण आज भारतीय नारी दे रही है, उससे समूचा विश्व चकित हो रहा है। सरकार ने भी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर सुरक्षा संबंधी कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ भारतीय राजनीति में महिलाओं ने राष्ट्रपति से लेकर वार्ड अध्यक्ष की भूमिका बखूबी निभाई है। अब नारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह केवल पुरुषों की भोग्या नहीं अपितु सृष्टि की जीवन रेखा है। स्त्री और पुरुष इस सृष्टि रूपी रथ के 2 पहिए हैं, अतः पुरुष को जीवन रथ चलाने के लिए स्त्री का नितांत आवश्यकता है और इस आवश्यकता को जीवंत रखना आवश्यक है। तो इस पैराग्राफ में हमारा क्या कहा जा रहा है, इस पैराग्राफ के अंतर्गत कहा जा रहा है
क्या आज महिला सशक्तिकरण का वह दौर है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश कूटनीति में भी सामाजिक सरोकार और घरेलू मुद्दा का जो है महिलाएं 7वें स्थान पर परचम फहरा, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा ही परचम फहरा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा हो या विदेश कूटनीति हो या सामाजिक सरोकार हो या घरेलू मुद्दा हो, यहाँ तक ही नहीं, पर्वतारोहण हो या खेल जगत में भी महिलाएं आगे निकले। तो आई होप आप लोगों को ये जो पूरा हमारा महिला सशक्तिकरण हो का जो निबंध है वह समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल सी बातें हैं तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। क्या पर्वतारोहण हो या महिला खेल जगत हो या एकेडमिक करियर हो या अध्यात्म के क्षेत्र की बात करें या महिला अपनी परिवार परंपराओं की बात करें या वैज्ञानिक तकनीकी की बात करें, यानी किसी भी क्षेत्र में बात करें तो महिलाओं की संख्या जो है वह बहुत ही बढ़ रही है। तो आप लोगों को पता ही है, क्या वो राष्ट्रपति से लेकर वार्ड अध्यक्ष तक की भूमिका में महिलाएं जो है वह बखूबी से अपनी भूमिका निभाती है। और यह केवल पुरुष, अब यह सिद्ध हो गया है कि वह केवल पुरुष की भोग्या नहीं अपितु सृष्टि की जीवन रेखा है। स्त्री और पुरुष इस सृष्टि रूपी के दो पहिए हैं, अतः पुरुष के जीवन यश को चलाने के लिए स्त्री नितांत आवश्यक है और आवश्यकता को जीवंत रखना नितांत आवश्यक है। तो इस प्रकार से अब हम लोग अंत इसका पैराग्राफ को करते हैं और नारी सशक्तिकरण का हम लोग अंतिम में क्या लिखना है तो उस पर बात करते हैं। तो नारी सशक्तिकरण का अंतिम में लिखना है कि पुरुष की स्त्री की निजता, गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। नारी को भी चाहिए कि हर परिस्थिति में वह खुश रहे और पुरुष से कोई शर्त नहीं रखे। तो इस प्रकार से हमारा आज नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण का जो निबंध था वो क्लियर हुआ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी बच्चे की अगर 10 नंबर आ जाती है, उसके निबंध अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको दिल से दुआ देंगे। तो इसलिए आप लोग शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महिला सशक्ति के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़े। फर्स्ट पैराग्राफ में महिलाओं की जो पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति उसे जाने, और किस किस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति अभी बढ़ रही है उसको जाने, और इसी प्रकार से हम लोग इस पर बात करते करते इसका अंत कर दिए। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप लोगों को यह लेक्चर कैसा लगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।